आज स्टार्ट कर रहे हैं कॉलम्स कैसे डिजाइन करते हैं, बीम कैसे डिजाइन करते हैं। मतलब एक बेसिक हम एक अभी बस टूल्स को समझेंगे, थोड़ा सा सारे टूल्स समझ जाएं, फिर हम क्या एक प्लानिंग पे वर्क करेंगे, डिजाइन करेंगे। पहले का टूल क्लियर हो जाएंगे तो क्या बहुत इजीली हम क्या है फटाफट उस पर चले जाएंगे। अगर क्या प्लानिंग के साथ साथ टूल समझेंगे ना तो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। तो पहले बस जी सर। टूल्स को समझते हैं कि टूल्स कैसे काम करते हैं, टूल्स क्या है, क्या किस कौन कौन से टूल्स का यूज करना है। ठीक है। लास्ट टाइम आपको याद है हमने जब मटेरियल्स डिफाइन किए थे कुछ, जी कि सर। कभी भी क्या है, कोई भी बिल्डिंग आप डिजाइन करने से पहले क्या करोगे, सबसे पहला काम होता है आप मटेरियल डिफाइन करोगे कि आपके मटेरियल्स कौन से होने वाले हैं, यानी कि कंक्रीट कौन सा ग्रेड का होने वाला है। ठीक है। फिर हम अच्छा क्या करेंगे, फ्रेम सेक्शन डिफाइन करेंगे कि कंक्रीट का मटेरियल होगा और कॉलम की साइज क्या रहेगी, बीम की साइज क्या रहेगी। ठीक है क्या उसमें रेनफोर्समेंट हम उसमें कितना कवर रखेंगे, क्या मतलब हम अज्यूम करेंगे सारी चीजें। अज्यूम बेसिस पे हम सेक्शन प्रॉपर डिफाइन करेंगे और उसके ऊपर हम फिर एनालाइज करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फिर हम प्रॉपर एक बिल्डिंग के ऊपर आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जी डिफाइन सर। में जाते हैं और मटेरियल प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट हमारा सबसे पहला काम होगा मटेरियल प्रॉपर्टी डिफाइन करना। राइट सर। यहाँ पे प्री डिफाइंड कुछ मटेरियल्स हैं, हमको इनसे कोई मतलब नहीं है। ये क्या हर कंट्री ने अपने अकॉर्डिंग जैसे कुछ डिफाइन किया हुआ है, किसी कंट्री के अकॉर्डिंग या कोई अलग अलग ग्रेड्स के अकॉर्डिंग डिफाइन किया हुआ है। तो हम इनको इन मटेरियल से कोई लेना देना नहीं है, हम अपने मटेरियल्स खुद बनाएंगे। ऐड न्यू मटेरियल। ठीक है। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के लिए डिजाइन करेंगे, इंडिया के लिए मटेरियल डिफाइन कर रहे हैं। कंक्रीट मटेरियल डिफाइन कर रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड के साथ, और M20 ग्रेड हम इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने डिफाइन कर दिया बस। ओके। तो M20 जो ग्रेड होगा, ठीक है, उसके बाद मास एंड वेट मटेरियल क्या है, प्री डिफाइंड है, ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ये इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आई हुई है। ये कैसे आई है, एक क्यूब समझ रहे हो, 150 mm इंटू जी सर। 150 mm इंटू 150 mm का क्यूब है, जिसको 28 डेज क्या किया गया, टेस्ट किया गया है। उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ निकाली गई है। कैसे, उसमें सीमेंट कितना था, कंक्रीट कितना था, है ना, और अपना बजरी कितनी थी, उसके जी अंदर सर। सैंड कितनी थी। उसके बाद 20 डेज में आके हमारे पास एक स्ट्रेंथ निकल के आई, उस बेसिस पे ये वैल्यू डिफाइन की गई है। जी सर। ये डिफाइन की है, ये इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिफाइन की हुई है। अब लाइक मैं बात करूं, यूनिट वेट, वाटर यूनिट वेट कांस्टेंट है, कंक्रीट का, ब्रिक का, सबका कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ये डिफाइंड वैल्यूज हैं और ये फिक्स वैल्यूज होती हैं। ठीक है। अभी जैसे मैं बात करता हूँ कि मेरे पास जो M20 है वो तो ठीक है। तो ये जो M20 है ना, ये बस अभी कितना है, अभी क्या है, ये इसके अंदर कंक्रीट है ओनली, ये RCC नहीं है, राइट। बिकॉज इसके अंदर रीइंफोर्समेंट क्या है, नहीं है। जी है। समझ रहे हो, जब इस M20 के अंदर रीइंफोर्समेंट आएगा तभी हमारा अलग चीज, अभी क्या है, ये PCC है। राइट सर, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। हाँ, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। जब इसके अंदर जी रीइंफोर्समेंट होगा सर। तब हमारा RCC हो जाएगा। ठीक है। जी सर। अभी क्या है, TCC की जो यूनिट वेट अपना जो डिफाइन किया है, मास पर यूनिट वेट वॉल्यूम डिफाइन किया हुआ है जो, वो क्या डिफाइन किया हुआ है, उसकी एक वैल्यू दी है कि आपका 2300 mm, सॉरी 2300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से लेके 2400 जी किलोग्राम सर। पर मीटर क्यूब तक होता है।
जब रेनफोर्समेंट नहीं होगा तब, यानी कि इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू के बीच में वैल्यू होती है हमारी, यानी कि 2400 से लेके 2300 से लेके 2400 तक वो वैल्यू हो सकती है हमारी। ठीक है। अब अगर मैं जी बात सर। करता हूँ आरसीसी की, तो ये तो किसके लिए, हमारा पीसीसी के लिए है। अगर मैं आरसीसी की बात करता हूँ तो ये है हमारा 2400 से लेकर 2500 तक। यानी कि ऐसा नहीं है कि 2400 ही होगी, नो। पीसीसी में 2800 से लेकर 2400 के बीच में कुछ भी हो सकता है, लाइक 2350, 270, 2370, समझ रहे हो। यानी कि बीच में 100 का जी सर। गैप के अंदर 40, 50, 67 का रेशियो अप एंड डाउन में चलेगा। ऐसे ही जी सर। आरसीसी के अंदर इस वैल्यू से लेकर, लाइक 2435, 2450 से लेकर इसके बीच में तक वेरी होता है। समटाइम्स क्या, कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट भी क्या बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी में आता है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से आता है, तो उसमें भी क्या है, फ्लैक्चुलेशन होती है, थोड़ा सा फ्लैक्चुलेट करता है वैल्यूज में। तो अप एंड डाउन से तो हम क्या लमसम जो एरिया मान के चलते हैं, वो इस एरिया को मान के चलते हैं आरसीसी के लिए और पीसीसी के लिए, जो अपना किलोग्राम पर मीटर क्यूब वैल्यू आएगी आरसीसी जी और सर। पीसीसी के अंदर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर मास पर यूनिट वॉल्यूम हमको दिया हुआ है ऑलरेडी 25408, सॉरी, ये क्या प्री डिफाइंड है, ये ई टाइम ने ऑलरेडी इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रख दिया है। बोला आपका इतना वैल्यू इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, कब, जब आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बहुत अच्छा है, यानी कि आपका जो M20 जो आपका ग्रेड है, यानी कि मिक्स, M इजल टू मिक्स है हमारा, और 20 हमारा कंक्रीट का ग्रेड है। अगर आपका 20 ग्रेड कंक्रीट मंगाया और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो एक्यूरेट है और प्रॉपर है, और उसको मिक्स अच्छे से किया गया है सब कुछ, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो ये होगी, एक्यूरेट वैल्यू ये होगी। अगर कुछ वेरी करेगा, लाइक आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि कंक्रीट में थोड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा है, या वैल्यूज में फ्लक्चुएट करता है, तो हम क्या एक्यूरेट वैल्यू नहीं डाल सकते कोई, तो ये एकदम फाइन वैल्यू है। एकदम जब सुपीरियर क्वालिटी का मटेरियल आएगा M20 हमारा, तब ये वैल्यू आपकी आएगी। अब इसको हम क्या है, इस फिगर में भी रख सकते हैं, तो हम क्या है जनरली इसी को यूज करते हैं। अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, पॉइंट्स की वैल्यूज होती है बहुत ना के बराबर डिफरेंस आता है, लाइक देखिए मैं करता हूँ इसमें। जी सर। देखिए अभी मैंने यहाँ से स्पेसिफिक मास डेंसिटी ऑन किया, अब मैं इस वैल्यू को डाल सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू देखिए 24.992 है। अब अगर मैं इसको ये रखता हूँ, क्या वैल्यू डिफरेंस है, 0.4 का मेरा डिफरेंस है, समझ रहे हो। जी तो सर। हमारी ये हम इस जी वैल्यू को यहाँ सर। रख सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर हमारा जो प्री डिफाइन था वो भी हमारा चलेगा, ये भी हमारा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों एक ही बात है। डन। जी मॉडुल ऑफ सर। इलास्टिसिटी, ये वैल्यू कहाँ से आई, ये वैल्यू हमारी कोड के थ्रू आई है। कोड में एक फॉर्मूला है हमारा जी पेज सर। नंबर 16 पे, पेज नंबर 16 में कोड पे हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रूट एफ सी के जी सर। 5000 रूट एफ सी के, यानी कि एफ सी की जो वैल्यू है, यानी कि आपकी ये कंक्रीट की जो वैल्यू है, इसको आप इस वैल्यू के अंदर रख दोगे तो क्या होगा, आपके रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम चेक करते हैं 5000 रूट 20, तो ये देखिए 22360 है, और हमारे यहाँ पे 67.67900, राउंड फिगर हमारा यही है। ठीक है। पॉइजन रेशियो ये हमारा डिफाइंड है, प्री डिफाइंड। थर्मल कोफिशिएंट ये हमारा डिफाइंड है, शेयर मॉडुलस ये हमारा डिफाइंड है। बस हमारा क्या है, थर्मल कोफिशिएंट जो है ना, टेम्परेचर इफेक्ट अगर हम बिल्डिंग पर लगाते हैं, जब एनालाइज करते हैं, तो अगर हम टेम्परेचर इफेक्ट को कंसीडर करते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमको क्या क्रिएट करना पड़ेगा। एल्स अगर हम कंसीडर नहीं करते हैं टेम्परेचर को, तो हमारा इसमें वैल्यू चेंज करना ना करना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बात बराबर है।
अगर बिल्डिंग में हम थर्मल फैक्ट को कंसिडर करते हैं और हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर जो वैल्यू होने वाली है वो 99 हो, 55 की जगह 99 हो। ठीक है, जी सर। बाकी जो भी हमारी प्रॉपर्टीज है वो सब एज इट इज रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जी सर। और हम ओके कर देंगे। अब हमारा क्या है, M20 ग्रेड क्या हुआ, हमारा डिफाइन हो गया। अभी इसमें एक चीज आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि यहाँ से ऐड करते हैं, ये M20 के मैं M30 कर लेता हूँ, M25 कर लेता हूँ और ओके किया। जैसे M20 भी होगा तो ऐसे ही आएगा। अब देखो ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट ये फिक्स है ना, ये कंक्रीट की ग्रेड फिक्स है, मतलब सॉरी कंक्रीट की स्ट्रेंथ फिक्स है ये, समझ रहे हो आप। ग्रेड आप बढ़ाते जाओगे, जी सर। ई बढ़ता जाएगा, आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ता जाएगा। पर ये जो क्यूब वैल्यू है, हमने क्या किया, 150 इंटू 150 इंटू 150 वॉल्यूम में क्यूब की स्ट्रेंथ हमने कंसिडर करी, तो हमारे पास कंक्रीट की एक स्ट्रेंथ जो हमारे पास निकल के है वो एक स्टैंडर्ड बन गया, वो ये है। ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होता है। जी सर। ये चेंज होगा अगर यहाँ पे ग्रेड बढ़ेगा तो मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी चेंज होती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही शेयर मॉडुलस भी इंक्रीज होगा, हमारा सब कुछ इंक्रीज होगा। टेम्परेचर फिक्स रखा है इसमें, ये फिक्स ही रहता है। सॉफ्टवेयर हमारा अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, इम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग, बाकी चीजें फिक्स रहती है। अभी क्या है ना, मैंने इसको ओके करने से पहले क्या किया, यहाँ पे गया, ऐसे क्लिक कर दिया, सपोज मैंने गलती से मटेरियल टाइप है कंक्रीट की जगह एल्युमिनियम कर दिया, और फिर मुझे पता चला गलत हो गया है, और मैं वापस से जाऊंगा और कंक्रीट कर दूंगा, तो क्या हुआ कि मैंने सही कर दिया, पर एक्चुअली हुआ क्या, नहीं, कभी सही नहीं होगा। ये देखो वैल्यूज को, आपने अगर गलती से ये ऐसे कर दिया, है ना, कोई आपने से रिवर सेलेक्ट कर लिया या स्टील सेलेक्ट कर लिया, कुछ भी हो गया, वापस से आप जाके सही कर रहे हो, कंक्रीट सही सेलेक्ट कर लिया आपने, पर क्या वैल्यूज में वेरिएशन आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये वैल्यू मेरी चेंज हो गई, यहाँ पर ये मेरी वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ पे मेरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज हो गया। कोफिशिएंट देखो, थर्मल कोफिशिएंट यहाँ पर चेंज हो गया, देखो डबल लाइन हो गया। जी सर। तो ये क्या है, ऐसे नहीं करना है कभी, ऐसे कभी नहीं करना है। जब भी डिफाइन करना है तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कर भी देते हो आप, यहाँ पे इसको चेंज कर लिया गलती से, ऊपर नीचे हो गया, जैसे देखो मैं बस कर्सर घुमा रहा हूँ, क्लिक भी नहीं कर रहा हूँ, इस जगह लाया कर्सर को ही वो कर रहा हूँ, अपना सेंटर वाले कर्सर पॉइंट को क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी स्क्रॉल बटन को क्या कर रहा हूँ, बस रोटेट कर रहा हूँ, उसी से क्या हो रहा है, देखो अच्छा। वैल्यूज वेरी कर रही है। तो क्या यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है ये, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या ना, वैल्यूज चेंज हो ओके जाती सर। है, फिर क्या वापस से करेक्ट वैल्यूज नहीं आती है। अब मैं M25 करूंगा तो मेरी करेक्ट वैल्यूज एक्चुअल में ये है। ओके, तो बस इसका ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, M20 ग्रेड को डिफाइन कर दिया। ठीक है, वापस से जाएंगे। अभी क्या है, मुझे मेरे कंक्रीट के अंदर क्या रेनफोर्समेंट आने वाला है, तो रेनफोर्समेंट आते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, रिबार कहते हैं। यहाँ पर देखो स्टील है और एक रिबार है। स्टील का मतलब है आई सेक्शन, एल सेक्शन, टी सेक्शन, समझ रहे हो आप। तो रेलवे में ब्रिजेस बनते जी हैं, सर। है ना, वो ब्रिजेस में स्टील का फ्रेम यूज होता है, आई सेक्शन यूज होते हैं, एल सेक्शन यूज होते हैं। तो वो जी वाला सर। स्टील है, ये रेनफोर्समेंट वाला स्टील नहीं है। रेनफोर्समेंट वाली स्टील को रिबार बोला गया है, यहाँ पर क्या है, रेनफोर्समेंट जिसको कहते हैं उसको रिबार बोला गया है यहाँ पर। ओके, जी सर। यहाँ से रिबार सेलेक्ट करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर जो ग्रेड है हमारे, यहाँ पर ग्रेड आ गया, आपको कौन सा ग्रेड का वो अपना रिबार रखना है। अब देखिए HYSD का मतलब क्या है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ। हाई यील्ड स्टील। हाँ, हाई यील्ड, जी सर। हाई यील्ड आप बता रहे थे ना, हाई यील्ड आगे क्या। हाँ सर, हाई यील्ड स्ट्रेंथ। सर डी का पता नहीं है सर। बेसिकली क्या है ना, ये हाईएस्ट
स्टील स्ट्रेंथ डाया के लिए बोला गया है, या मैं जी सर। इंफॉर्मेशन के लिए बोल सकता हूँ। कई बार क्या है इसके नेम में चेंजेस आ जाते हैं, पर बेसिकली स्टैंडर्ड राइट इसका सर। जो नेम है वो हमारा हाई स्ट्रेंथ स्टील स्ट्रक्चर के लिए हमें बोला गया है। ठीक है, ग्रेड जी हमारे लिए सर। बेसिकली बोला गया है। अब देखो इसमें भी क्या है, इसमें 145 415 500 550, ये हमारे पास इतना स्टैंडर्ड हमारे जी पास सर। अभी क्या है। पहले यही चलता था ओनली माइल्ड ग्रेड, बाद में बढ़ा, ये आया, अभी ये आ गया मार्केट में। अब ये भी आ गया और भी से इम्प्रूव आ गया, अभी 600 भी आ गया, 650 भी आ गया। ठीक है, पर अभी क्या जी हमें सर। उसकी जरूरत नहीं है अभी मार्केट में। क्या रेजिडेंशियल के लिए तो यही बहुत सफिशिएंट होता है नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ से ग्रेड सेलेक्ट कर लिया 415, सपोज मैं 415 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो यहाँ पर मेरा ये आ गया 415। मैं इसको यहाँ पर रीनेम भी कर सकता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। सपोज मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे एफ ई टाइप किया, एफ ई 415। और मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। अभी देखो क्या ये क्या है, रिबार है, देख रहे हो, याद है मैंने कहा था ऐसा चेंज नहीं करना हाँ है, सर। है ना। तो इसको चेंज नहीं करना है, ऐसे रहने देना है। अब ये वर्क कैसे करेगा, अनएक्शियली, एक्शियल नहीं करता है ये, अनएक्शियल का कुछ पता नहीं है किस तरीके से काम करेगा। अनएक्शियल इसका सिमेट्रिकल बिहेवियर होता है, ये बिहेवियर की पर बात कर रहे हैं हम। डायरेक्शनल सिमेट्रिकल, सिमेट्री टाइप इसका कैसा है, सिमेट्रिक अनएक्शियल, बेंड हो जाता है, डिफॉर्मेशन हो जी जाता है, सर। ठीक है, अनएक्शियल है, एक्शियल नहीं है, एक पर्टिकुलर फ्रेम में नहीं लगता है। मैं अगर बात करूँ तो जी सर। एक एक्चुअल फॉर्म में नहीं आता है लोड का, या वेरिएशन अगर हम बात करते हैं तो। इसके अलावा देखिए वही हमारे पास डेंसिटी, ये भी हमारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड गिवन है हमारे पास। अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड हमारा हर चीज का गिवन है, एक वैल्यू, एक स्टैंडर्ड यहाँ पे गिवन किया हुआ है। वैसे ही मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी हमारा फिक्स है, और थर्मल कोएफिशिएंट ये भी हमारा फिक्स है, ये एक्यूरेट वैल्यूज है, तो कोई चेंज नहीं है। बस दीवार के वैल्यू सेलेक्ट करी और फाइन। एक चीज हमेशा देखना, जब यहाँ सेलेक्ट किया ना तो देखो यहाँ पर ये आता है हमारा एफ आई यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ, एफ ई यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एफ आई यानी एक्सपेक्टेड यील्ड स्ट्रेंथ, एक्सपेक्टेड टेंसाइल को हम अल्टीमेट भी यूज करते हैं। राइट सर। ठीक है, ये हमारा चेक कर लेना है, हमारा ये हमारा जो ये एफ वाई जो है ये हमारा सही होना चाहिए, ये और ये उसके अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाता है। ठीक है, हमारा ये राइट होना, सर। ये जरूरी है, एफ आई हमारा होना सही है। और इसको आगे ओके कर देते हैं, ये हमारा डिफाइंड हो ठीक गया। है। ऐसे ही M20 था, देखो यहाँ पर मटेरियल का एफ सी की वैल्यू 20, यहाँ पर ऐसा नहीं यहाँ पर 25 हो जाए। एफ सी की वैल्यू ये 20 होना फिक्स है, अगर M20 ग्रेड है तो ये 20 वैल्यू यहाँ होना फिक्स है। इसको 25 कर दो, अगर मैंने इसको सपोज मान लो यहाँ पर 25 कर दिया ऐसे, और यहाँ M20 लिखा हुआ है, यहाँ M20 के अकॉर्डिंग मैंने रखा हुआ है, कि इसका कोई सेंस नहीं है, तो ये गलत हो गया, यहाँ पे ये वैल्यू मैंने गलत दे दिया ना, तो ये गलत हो जाएगा, तो M20 ही रखना है। जनरली हमारा क्या लाइट वेट कंक्रीट यूज ही नहीं होता है। क्या करते हैं, शेयर रिडक्शन करना हो, जब हमें शेयर स्ट्रेंथ में रिडक्शन करना हो तो क्या करते हैं, लाइट वेट कंक्रीट का यूज करते हैं कुछ जगह, पर जनरली अब नहीं कहीं भी यूज होता है। अब क्या है, लाइट वेट कंक्रीट नहीं यूज किया जाता, जी जनरली यूज सर। नहीं करते हैं, बहुत कम यूज होता है ये। ठीक है, राइट सर। और अगर सपोज करते भी हैं तो इसको पिक करेंगे, और आपको कितना रिडक्शन करना है फैक्टर, रिडक्शन फैक्टर समझ रहे हो, कितना रिडक्शन करना है यहाँ से शेयर स्ट्रेंथ के अंदर, यहाँ पे वैल्यू दो, ओके करो, बस सिंपल। और इसको ऑफ कर दो अगर नहीं करना है तो, ओके कर देते हैं, और ये वापस से हमारा ओके। यानी कि हमारा क्या हुआ, ये दोनों ग्रेड हमारा डिफाइन हो गया। हम इसको डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट नहीं होगा, ये मटेरियल जो हमने, ये प्री डिफाइंड मटेरियल हैं, ये डिलीट नहीं होगा। तो हमने क्या हुआ, M20 डिफाइन किया और FE15 डिफाइन किया। ओके, तो हमारा क्या है, हमने जी कंक्रीट और सर। रेनफोर्समेंट डिफाइन कर दिया, और स्ट्रक्चर में हमारा यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम फ्रेम स्ट्रक्चर जो डिजाइन करेंगे अपना, उसमें कंक्रीट है, रेनफोर्समेंट है, फाइन, बस। बाकी तो फ्रेम है, कॉलम है, बीम है, स्लैब है, स्टेयर्स का आएगा, ये सब आएगा।
तो हमारे के ये दो जी सर। प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। बट ऐसा नहीं है। इन केस आपकी बिल्डिंग के अंदर बहुत और भी बहुत कुछ है, लाइक आपकी बिल्डिंग स्टील की बनी हुई है, तो क्या करेंगे हम यहाँ से स्टील ऐड करेंगे, यहाँ आएंगे और रीबार की जगह स्टील ऐड करेंगे। एल्युमिनियम का कुछ बनाया है, एल्युमिनियम करेंगे। कोल्ड फॉर्म्ड कुछ बनाया है, उसको रीबार टेंडन्स है, मेजनरी है, तो ये सब जो है इनको यहाँ से ऐड करते हैं अगर इस प्रकार का कोई प्रॉपर्टी होगा तो। जनरली कंक्रीट, स्टील एंड रीबार, दिस इज द मेन पार्ट। टेंडेंस अगर आता है देन उस पर कंसिडर करते हैं, एल्युमिनियम फ्रेम्स अगर आते हैं तो कंसिडर करते हैं। मेनली हमारा स्टील, कंक्रीट एंड रीबार ही यूज किया जाता है, क्योंकि बिल्डिंग स्टील का होगा या तो कंक्रीट का होगा, फर्स्ट कंडीशन यही है। इसके अलावा कंक्रीट किसका हो सकता है, ओ सॉरी, बिल्डिंग किस चीज का हो सकता है। बिल्डिंग को अगर आप जी सर। बनाओगे तो स्टील स्ट्रक्चर में बन सकता है और कंक्रीट का बना सकते हैं, इसके अलावा किसका बनाएंगे बताइए। जी सर। ठीक है, तो यहाँ से कंक्रीट सेलेक्ट किया, सारी ग्रेड सेलेक्ट हो जाती हैं, जो भी आप सेलेक्ट करना है ओके कर देते हैं। तो हमने अब जो सेलेक्ट किया M20 किया और M1451 किया, ठीक है, और यहाँ से ओके करेंगे। यानी कि हमने क्या किया, मटेरियल डिफाइन कर दिया कि कौन से मटेरियल की हमारी यूज होने वाले बिल्डिंग के अंदर। अब डिफाइन तो हमने कर दिया, अब क्या है, क्या साइजेस कौन होने वाली है फ्रेम स्ट्रक्चर्स में, लाइक यहाँ में जाएंगे। अब देखो ये मटेरियल डिफाइन किया है हमने, कौन सा मटेरियल यूज करेंगे। अभी यहाँ पर जाएंगे तो सेक्शन प्रॉपर्टीज, अब फ्रेम सेक्शंस, फ्रेम सेक्शन यानी कि आपका कॉलम हो गया, बीम हो गया, दिस इज अ फ्रेम सेक्शन पार्ट। कॉलम और बीम के और स्लैब के बिना फ्रेम नहीं बनेगा। जी सर। ब्रेकर, फ्रेम सेक्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी बहुत सारे फ्रेम दिया हुआ है हमें, लाइक कंक्रीट, ISMB, कंक्रीट बीम के लिए कंक्रीट बीम, अलग अलग नाम से दिया हुआ है इन्होंने बहुत सारा। जी सर। तो मुझे क्या इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेरे अकॉर्डिंग डिजाइन करूंगा जी ना, ये सर। ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। यहाँ से क्या करेंगे, पहले मल्टीपल डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। कुछ रह गया है इसको मत करो अभी, जब अपना डिफाइन कर देंगे उसके बाद रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ रहना जरूरी है यहाँ पे, नहीं तो ये सारा डिलीट नहीं होता है। तो अभी क्या करते हैं, ऐड न्यू जी प्रॉपर्टी। हमें क्या करना है, न्यू ऐड करना है, ऐड न्यू प्रॉपर्टी। तो हम जो ऐड न्यू किया हमने, तो क्या चीज हम बनाना चाह रहे हैं, हम कंक्रीट का बनाना चाह रहे हैं या स्टील का बनाना चाह रहे हैं या कंपोजिट या स्पेशल। इसमें फर्क क्या होता है, दिस इज द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग। कंक्रीट की बिल्डिंग, स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग, कंपोजिट यानी कि कंक्रीट और स्टील का मिक्स होता है जब हमारा स्ट्रक्चर, उसके लिए। और स्पेशल यानी स्पेशल लाइक ऐसी टाइप की कुछ कंपोनेंट जो कि हम खुद डिजाइन करते हैं, कुछ डिफाइन करते हैं, कोई शेप डिजाइन हो या कुछ भी हो वो हमारे ऊपर होता है। या ऐसा कोई कॉलम आपने डिजाइन किया ऐसा कि जैसे कि फ्रेम ही नहीं होता, तो अपने स्पेशल टाइप पे आपने कुछ डिजाइन किया और उसको यहाँ पे प्लेस करना है, उसके लिए ये है। और हमारा जो पार्ट है हमें जो करेंगे वो हम करेंगे क्या, कंक्रीट के ऊपर हम काम करेंगे ओनली। ठीक है, तो अब कंक्रीट में रेक्टेंगल है, सर्कुलर है, टी शेप है और आई सेक्शन शेप है, और भी बहुत सारी शेप्स हैं। हमने क्या कंक्रीट रेक्टेंगल को चेक किया था, उसमें इस तरीके शेप आ रही है। अब देखो मेरे पास यहाँ पर जाएंगे शेप्स में, तो देखो यहाँ से कंक्रीट पे आते हैं हम, कंक्रीट सर्कल है, ठीक है, कंक्रीट एनकेसमेंट रेक्टेंगल है, सर्कल है, प्रीकास्ट है, टी है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या है, कंक्रीट के बॉक्स है, क्रॉस है, एल शेप है, टी शेप है, डिफरेंट डिफरेंट शेप का क्या है यहाँ पर हमारे पास कंक्रीट का है।
मैंने अभी रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और यहाँ से देखो ये रहा रेक्टेंगल सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन, टी सेक्शन और आई सेक्शन। तो यहाँ से सबसे पहले मेरा पार्ट होगा कि मैं रेक्टेंगुलर और स्क्वायर की बात करता हूँ। जब मैं रेक्टेंगुलर और स्क्वायर की बात करूंगा तब मैं यहाँ जाऊंगा, जब मैं सर्कल की बात करूंगा तब मैं यहाँ जाऊंगा, और डिफरेंट टाइप शेप की बात करूंगा जब यहाँ पे जाऊंगा और अदरवाइज यहाँ जाऊंगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैंने क्या रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, तो मेरे पास इस तरीके से प्रॉपर्टी की डायलॉग बॉक्स ऑप्शन हुआ। तो वो पूछ रहे हैं जो प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हो फ्रेम सेक्शन की, उसका नाम क्या है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कॉलम भी बता सकता हूँ, मैं बीम भी बता सकता हूँ। फ्रेम सेक्शन में क्या है, मेरा कॉलम भी है और बीम भी है। सपोज मैं अभी सबसे पहले बीम डिफाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, बीम के लिए बीम लिख सकता हूँ, बीम। अब बीम आगे क्या लिखें, बीम की साइज लिखते हैं। देखो याद रखने के लिए प्रॉपर्टी को बीम की साइज लिख दो। जैसे से मुझे याद है कि मुझे जो बीम चाहिए यहाँ पर, उसमें क्या चाहिए, उसकी विड्थ मुझे चाहिए 230 और डेप्थ चाहिए मुझे 450। ठीक है, एमएम एमएम लिखना है तो ठीक है, नहीं तो 450 से समझ में आता है ये एमएम में है। अगर मुझे इंचेस में रखना है तो मैं यहाँ पे इंचेस भी लगा सकता था। सपोज जैसे मेरा, मैं यहाँ बोलता हूँ 15 इंचेस, तो इंचेस का सिंबल लगा सकता हूँ। तो लिखना लिख कुछ भी सकते हो आप। इससे डिफाइन नहीं हो रहा है कि अंदर क्या होगा, बाहर कुछ नाम कुछ भी रख सकते हो आप, क्वालिटी अंदर है उसके, नाम कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे जो नाम है बस याद रखने के लिए मेरे प्रॉपर्टी का नाम रख दिया है मैंने यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद मटेरियल, आपका जो बीम बन रहा है वो किस मटेरियल से बना हुआ है। हमारा M20 ग्रेड कंक्रीट का यूज करके बना हुआ है। सेलेक्ट करेंगे M20, कुछ उसके अंदर बताना है आपको, नेशनल साइड डेटा कुछ भी है तो हम बताने के लिए है, बाकी टाइम डिपेंडेंस पैरामीटर, बाकी हमारा इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर फिलहाल। डिस्प्ले जी कलर, आपको कोई कलर में डिस्प्ले करना है, कोई नोट्स रखना है, नोट्स रखने के लिए है। आपने शेप बता दिया, आपका रेक्टेंगुलर है, मैं अगर सर्कल करता तो यहाँ सर्कुलर हो जाता, या मैं जो भी शेप यहाँ से करूंगा वो शेप मेरी आ जाएगी। अभी रेक्टेंगुलर की बात करते हैं पहले, यह है रेक्टेंगुलर। ठीक है, रेक्टेंगुलर हो गया। फिर बता रहे हैं हम कि यहाँ पर उसकी साइज क्या है। मुझे पता है मेरे को डेप्थ चाहिए 450, मुझे विड्थ चाहिए 230। डन। ये देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो मॉडिफाई हो गया। 2 एक्सिस और 3 एक्सिस में आपको समझाऊंगा क्या है। ठीक है, अभी आगे मैं जी आपको समझाऊंगा। अभी उस दिन आप पूछ रहे थे ना सही 2 और 3 क्या है, मैंने आपको बताया था ना एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम समझाऊंगा मैं कि 2 को आप एक्स एक्सिस मान सकते हो, 3 को वाई एक्सिस मान सकते हो, या आप 2 भी बोल सकते हो, इसको 3 भी बोल सकते हो। ठीक है, कॉलम ओरिएंटेशन के ऊपर है सारा डिपेंड। तो मैं आपको ये समझाऊंगा, इसका यूजेस है हमारा 2 और 3 का यूजेस होता है, मैं आपको समझा दूंगा। इसके अलावा बात क्या है, देखो रेनफोर्समेंट, साइजेस हो गया। जी सर। सॉरी, साइजेस होने के बाद क्या रेनफोर्समेंट हो गया आपका। अब रेनफोर्समेंट पे आते हैं। सबसे पहला काम, ये आपका बन क्या रहा है, यहाँ पर डिफाइन करेंगे। आपने क्या भी क्या बताया, नाम रखा है, साइज रखी है, ग्रेड रखा है, पर बन क्या रहा है ये तो हमें पता है ना। बीम बना रहे हैं तो बीम बना रहे हैं तो यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी कॉलम के लिए सेलेक्ट था, अभी बीम के लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये अभी हमारा बीम हो गया है। कॉल या तो आपके कंक्रीट में क्या बनेगा, बीम बनेगा तो कॉलम बनेगा, इस सेक्शन प्रॉपर्टीज के अंदर, जी फ्रेम सेक्शन में। तो मैं यहाँ पे गया, ये 2 M2 M3 डिजाइन यानी कॉलम हो गया, M3 डिजाइन यानी बीम हो गया। यानी कि मैक्सिमम, मेजर और माइनर क्या हो रहा है हमारा, उसके अंदर शेयर फोर्स, मूवमेंट। जी M2 M3 जी यानी कि क्या हो गया, मूवमेंट के लिए बात कर रहे हैं। माइनर और मेजर के लिए जी तो क्या कॉलम डिजाइन हुआ है। और ओनली मेजर में इसे की बात करें, माइनर की बात ना करें, सॉरी माइनर की बात करें, उसके लिए लोड के लिए, यानी कि पी हमारा एक्शियल लोड, समझ रहे हो, पी एक्शियल लोड, पी यानी कि लोड के लिए। M2 M3 डिजाइन यानी कि कॉलम के लिए। अगर आप M2 M3 डिजाइन एक्शियल, M2 और M3 लोड के लिए कुछ डिजाइन कर रहे हो तो उसके लिए कॉलम ही डिजाइन होता है। एक्शियल लोड यानी क्या, ऊपर से जो लोड लग रहा है एक्शियल वाला, यानी कि सीधा नीचे तक कॉलम में होती है, अर्थ सरफेस में जाना है।
उसके लिए कॉलम डिजाइन होता है और बाकी बीम डिजाइन होता है। यहाँ से मैं बीम सेलेक्ट करूंगा। अब बीम में जो रिबार मटेरियल डलने वाला है, रिबार के अंदर जो रिबार, सॉरी, बीम के अंदर जो रिबार होगा वो लॉन्गिट्यूडनल और कॉन्फाइनमेंट बार्स यानी कि टाइज, टाइज यानी कि मैं बोल सकता हूँ स्टीरअप्स, रिंग्स, सो मेनी नेम्स, इसका बहुत सारे नाम है। कुछ लोग कन्फाइनमेंट्स बार बोलते हैं, कोई टाइज बोलता है, कोई स्टिरअप्स बोलता है, कोई रिंग बोलते हैं। जी अभी सर। हमारे देखो लॉन्गिट्यूडनल वाला मतलब है कि ये वो बार्स की बात कर रहा है जो नीचे से लेके ऊपर तक स्ट्रेट चलती हैं कॉलम के अंदर, या मैं बोल सकता हूँ बीम के अंदर एक वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर तक कंटिन्यू जा रहा है, यानी लॉन्गिट्यूडनल बार्स, स्ट्रेट बार्स। देखिए मान लीजिए ऐसे आपका कोई बीम है, बीम सर। के चारों तरफ क्या है, ऐसे रिंग होगा। हाँ सर। ठीक है, यानी कि ये कन्फाइनमेंट बार्स हो गया आपका। और यहाँ पर देखो रिंग ऐसे क्या आपका रेनफोर्समेंट भी जा रहा है यहाँ से, कौन सा, ये सीधे सीधे उस कोने तक जा रहा है, यहाँ से सीधे उस कोने तक जा रहा है। ठीक है, इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल जी बार, जो लंबी बार्स जो होती है ना, स्ट्रेट बार जो हमारी लेंथ जिनकी ज्यादा होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल बार्स। लॉन्गिट्यूडनल बार्स कौन सी होगी हमारी, अब हमें पता है, हमने अभी डिफाइन किया FE15 ग्रेड की हमारी होगी, यहाँ से कन्फाइनमेंट बार F115 के नाम से होगी। ठीक है, जी सर। अभी क्या है देखो, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, स्पाइरल्स हमारे टाइज हो गए। अभी क्या है, इसके बाद हमारा कवर, जब कंक्रीट का कॉलम या बीम जब बनेगा तो उस रेनफोर्समेंट के आउटर साइड में क्या कवर होता है हमारा। तो वो जो कवर है ना जी सर। रेनफोर्समेंट के बाद, जो हमें क्या प्रोटेक्ट करता है, रेनफोर्समेंट को गीला होने यानी कि बारिश से बचाता है, टेम्परेचर इफेक्ट्स थोड़ा कम रखने के लिए बचाता है, मतलब सो मैनी चीजों से बचाता है, और उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी अच्छी रहती है। तो वो जो रिबार है ना, वो रिबार बहुत जरूर, सॉरी, रिबार को कवर मिलना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो वो कवर कितना जी सर। मिलेगा वो कौन डिफाइन करेगा, तो वो हम डिफाइन करेंगे इसके अंदर कि हमारा कवर कितना रखना है हमें। तो हम क्या अज्यूम करते हैं, जी सर। सबसे पहले अज्यूमिंग किया जाएगा, कंफर्म कुछ नहीं है, अज्यूम किया जाएगा। ठीक है, तो अज्यूम जो करेंगे वो कितना रखना है, तो हमें एक जनरली स्टेटमेंट दे रखा है हमें इंडियन स्टैंडर्ड में, तो कॉलम्स के लिए जो है, बीम्स के लिए है, तो एक स्टेटमेंट दे रखा है हमें। यहाँ पर हम 40 है, 50 है, 60 है, बहुत सारे वेरी करते हैं, पर एक मिनिमम आपका जो कवर होगा बीम्स के लिए वो 40 mm से कम नहीं हो सकता है, वो टॉप में हो ओके। या बॉटम में, 40 mm इज मस्ट है। और अगर आपका रेनफोर्समेंट बढ़ गया है या आपका रेनफोर्समेंट डिफरेंट टाइप का है, कुछ एडवांस उसके अंदर है, या आपके नीचे बॉटम में ही दो टू लेयर्स हैं लॉन्गिट्यूडनल बार्स का, तब आपका जो है कवर का डिफरेंशिएट हो जाएगा, तब आपका साइजेस जो होंगे कवर के वो चेंज हो जाएंगे, और हो सकता कॉलम के साइजेस भी चेंज हो जाते हैं।
हमारे कवर में क्या होता है, एक क्लियर कवर होता है, एक इफेक्टिव कवर होता है, ठीक है। यानी कि अभी हाँ हमारे सर। पास ई टैब में क्या है, ये जो कवर पूछ रहा है ये कौन सा कवर है, ये इफेक्टिव कवर पूछ रहा है, ये क्लियर कवर। क्लियर कवर क्या होता है, इफेक्टिव कवर क्या, मैं आपको समझाता हूँ। सॉरी सर। इफेक्टिव कवर और क्लियर कवर, सर आपको पता है इफेक्टिव क्लियर कवर और कवर। क्लियर। देखिए वही मैं आपको समझा रहा हूँ। जी सर। सपोज आपका ऐसे कोई बीम है, ठीक है। जी सर। अब क्या हो रहा है इस बीम के अंदर, यहाँ आपका रेनफोर्समेंट है, यहाँ आपका रेनफोर्समेंट है इस तरह। ये क्या हमारे लॉन्गिट्यूडनल बार्स हो गया। अगेन क्या हो रहा है इसके अंदर हमारा स्टीरअप्स हो गया, यहाँ हमारा कन्फाइनमेंट बार हो गया, जी। इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर जो ये स्टीरअप्स जो हमारे इसकी इसकी तो कोई थिकनेस तो होगी, इसकी भी कोई थिकनेस है यहाँ पर, जी सर। इसकी भी कोई थिकनेस है, इसकी भी कोई थिकनेस है। जनरली क्या है हमारा 8 mm यूज होता है रेजिडेंशियल के अंदर, 8 mm का हमारा रीबार यूज होता है इसमें रिंग्स बनाने के लिए, स्पाइरल स्टीरअप्स बनाने के लिए। देखिए जी सर। बिल्कुल कॉलम के फेस से लेकर और रिंग के फेस तक, रिंग होगा ये जैसे यहाँ पर ये रिंग है, और रिंग के अंदर होगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल बार। यानी कि इस फेस से लेकर इस फेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको कहते हैं क्लियर जी कवर। सर। राइट सर। सर इनर फेसेस और आउटर फेसेस का। हाँ, अगर अब मैं बात कर रहा हूँ ये मेरा यहाँ तक क्लियर कवर, एक सेकेंड एक मिनट होल्ड रखना। हेलो, जी हाँ, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ। तो क्या होगा, ये क्लियर कवर हो गया, और ये जो मेरा रीबार है लॉन्गिट्यूडनल, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड और यहाँ से टॉप, इस पार्ट को बोलते हैं इफेक्टिव कवर। समझ रहे हो आप, जी सर। इसको बोलते हैं इफेक्टिव। देखिए इफेक्टिव कवर में क्या हो गया, मेरा क्लियर कवर जो है 25 mm, मेरा जो क्लियर कवर जो है वो 25 mm फिक्स है मेरा क्लियर कवर। जी सर। प्लस अब मेरा जो रिंग होगा, रिंग का डाया कितना है, मेरा रिंग का डाया 8 mm है, +8 mm, प्लस मेरा जो अंदर रेनफोर्स लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है उसकी साइजेस क्या है, वो ये सब अज्यूम चल रहा है। इसकी सपोज मैंने किया 16 mm का मेरा वो है, उसका हाफ जी सर। क्या होगा, 16 mm का हाफ इक्वल टू, ये मेरा होगा इफेक्टिव कवर। चेक कर लेते हैं,
25 प्लस 8 प्लस 8 41। मैंने बताया था आपको मिनिमम मिनिमम जो हमारा कवर कंसीडर करते हैं वो 40 mm कवर करते हैं, इफेक्टिव कवर। कंक्रीट का जो बीम होगा जी सर। हमारा, उसके अंदर इफेक्टिव कवर 40 mm कंसीडर किया जाए। मिनिमम जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो इतना हमारा कवर करते हैं, 40 mm हमेशा कवर करते हैं। क्लियर कवर बिल्कुल फिक्स है, 25 होगा, और हमारा 40 हमारा है जो कि इफेक्टिव कवर क्लियर होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं ये चीज, तो हम ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? हमारे कैलकुलेट करने के ऊपर रीजन क्या है कि ई टैब जो है, ई टैब जो कंसीडर करता है, ई टैब ओनली इफेक्टिव कवर को कंसीडर करता है। ये सर एक क्वेश्चन है। हाँ, सर ये क्लियर कवर जो है वो इफेक्टिव कवर से हमेशा लेस देन होगा ना? क्लियर कवर कम, हाँ इफेक्टिव कवर से कम होगा क्लियर कवर। जी सर। इफेक्टिव कवर ज्यादा होगा, क्लियर कवर कम होगा। तो सर ई टाइप है वो इफेक्टिव कवर कंसिडर करता है। हाँ, इफेक्टिव कवर को कंसीडर करता है ई टैब। हम यहाँ पर वो क्या देखो जी बोल रहे सर। हैं, कवर टू लॉन्ग रिवर ग्रुप सेंट्रोइड। तो वो ऐसे नहीं बताएगा क्लियर कवर वैल्यू रखो या इफेक्टिव कवर। देखो यहाँ पे क्या ऑलरेडी देखो 60 mm वो ले रहा है, एक अज्यूम कर रहा है, तो 60 mm अपने आप में बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जो कवर जो यहाँ पे जो कवर जो पूछता है वो इफेक्टिव कवर हमसे पूछता है, तो हम यहाँ पर 41 रख सकते हैं, और या 40 भी हम रख सकते हैं, पर इससे कम नहीं रख सकते। मिनिमम है आपका, इतना आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आप ओके। साइट पे हो और आपको नहीं समझ में आएगा इफेक्टिव कवर, तो साइट पे आपका जो फ्रेम होगा उस फ्रेम के बाहर 25 mm होना जरूरी है, लिंक के बाहर, वो आपका क्लियर कवर हो सॉरी गया। सर। अगर साइट पे हो तो साइट पे क्या है, आपका जो कॉलम होगा, कॉलम कवर जी होने सर। के बाद, यानी कि उसका जो रेनफोर्समेंट स्ट्रक्चर जो होगा, फ्रेम स्ट्रक्चर जो होगा जी रेनफोर्समेंट सर। का, यानी कि रीबार का जो फ्रेम होगा, कॉलम और रिंग्स का, लॉन्गिट्यूडनल बार और रिंग्स का, स्टीरअप्स का, राइट सर। उसकी साइज के बाहर 25 mm और जाना चाहिए, यानी कि कंक्रीट आना चाहिए उनके बीच में 25 mm का ओवर में। राइट सर। वो हमारा क्लियर कवर होगा। यानी टोटल अगर साइज हमारा 230 है, तो 25 mm और 25 mm बोथ साइड, यानी कि 50 mm का कवर ही कवर है उसके अंदर। ऐसा नहीं होना कि राइट सर। कवर कम हो गया, कवर कभी हमारा कम नहीं होना चाहिए। कवर कम होने से बहुत लॉसेस होते हैं। लॉसेस क्या होगा देखो, सबसे पहला लॉस क्या होगा कि कोरोजन जल्दी होगा, क्योंकि वाटर एब्जॉर्बेंस बढ़ जाएगा उसके अंदर, कम होने की वजह से वाटर इजिली क्या होगा, दीवार के टच में जाएगा, तो क्या कोरोजन होगा, कोरोजन होगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। सेकंड चीज, अगर राइट हीट सर। हीट इफेक्ट अगर आ रहा है, वार्म हीट इफेक्ट, तो कंक्रीट क्या है हमारा हीट इफेक्ट से भी हमको बचाता है, ट्रांसफर नहीं होने देता हीट को इधर से उधर जल्दी से। तो क्या होगा, हीट जल्दी करेगा, हीट होगा तो क्या है, हीट आने की वजह से क्या डिफॉर्मेशन उसके अंदर हो सकता है ना। लोहा अगर गर्म होता है तो हाँ वो सर। इजिली मुड़ जाता है ना। तो वो दूसरा दूसरा केस वो हो गया, यानी कि हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से। हीट ऑफ एडिंग मतलब क्या, बहुत सारे केसेस हैं। कोल्ड की वजह से, अगर ठंडा, अगर रेनफोर्स, अगर जी लोहे को आपको पता है बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया जाए तो वो ब्रिटल हो जाता है, ब्रिटल होने से क्रैक बहुत जल्दी आ जाता है उसके अंदर, बेंड नहीं होता है जी सर। कोल्ड की वजह से, ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल की वजह से क्या होगा, क्रैक आ जाएगा रेनफोर्स के अंदर, हेयर लाइन क्रैक्स आ जाते हैं, है ना। तो ये जी सब क्या सर। है, इसीलिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। क्लियर कर रहा हूँ, आपका 25 mm फिक्स है, उसको कोई नहीं छेड़ सकता, ये वैल्यू फिक्स। ठीक है, तो हमने क्या जी अपनी सर। अज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग 41 mm हमने इफेक्टिव कवर अपनी वैल्यू निकाली। इसको नहीं छेड़ना है हमें, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसको कभी नहीं छेड़ना है। ये क्या करेगा, जब हमारा डिजाइन करके रिजल्ट करेगा ना, तो उसमें इसकी वैल्यूज आएंगी हमारे पास। जी सर। ये नहीं छेड़ना, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। और हम बीम डिजाइन कर रहे हैं और ओके करेंगे। डेप्थ हो गया हमारा, बीम की साइज हो गई। सो सेक्शनल प्रॉपर्टीज, अब देखो ये सेक्शनल प्रॉपर्टीज है, हमारी जो वैल्यू डाली गई है, और ये वैल्यू जो हमने रीबार अंदर जो डाला है, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज जनरेट हुई है, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज क्या हुई है, आई है। सेक्शनल प्रॉपर्टीज जो हम कैलकुलेट करते थे ना, बी डी स्क्वायर करके अपना,
बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इंटू बी डी अपॉन 12 इंटू बी डी स्क्वायर क्यूब, जो हम कैलकुलेशन करते थे बीम्स के लिए, ये वो वैल्यूज हैं जो हमारे पास यहाँ पर आई, जी सर। क्रॉस सेक्शनल वैल्यूज जो होती है। ठीक है, अभी क्या है, इसके अलावा होता है प्रॉपर्टी मॉडिफायर। प्रॉपर्टी मॉडिफायर जो है, इसकी बात हम आगे करेंगे। ये क्या है ना, ये हमारी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम उसको सेट करते हैं कि लाइक हमारा जो कॉलम है उसकी जो स्ट्रेंथ है, अगर हमने कॉलम की जो स्ट्रेंथ है अभी जो हमने वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग 100% है, यानी कि 1 मतलब ये 100% है, जितनी वैल्यू उतनी, इसको कम करेंगे हम। तो यानी क्या करेंगे, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि कॉलम के अंदर क्या क्रैक्स आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी, या थोड़े टाइम बाद कंस्ट्रक्शन के बाद थोड़े टाइम बाद क्रैक्स आ गए, तो क्या है स्ट्रेंथ उतनी नहीं है प्रॉपर, थोड़ी कम हो गई है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी वैल्यू कम कर देंगे कि 100% स्ट्रेंथ ना हो, उससे थोड़ी कम स्ट्रेंथ हो, उसके बाद एनालिसिस करेंगे तो क्या रिजल्ट आना चाहिए। तो क्या हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेंथ को एक तरीके से क्या स्टिफनेस, स्टिफनेस को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं फॉर एनालिसिस के लिए, एनालिसिस के लिए बस। तो अभी तो हम 1 ही रखेंगे, आगे जी हम इसको चेंज करेंगे। ओके, तो ये जी हमारा क्या, सर। ये हमने बीम का सेट कर लिया और हमारा ये आ गया बीम। अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो हमारा एक बीम बन चुका है। अगर सपोज मुझे एक साइज और बीम बना के रखना है, यहाँ से क्या करेंगे, ऐड मटेरियल, ऐड न्यू प्रॉपर्टी करेंगे। अब हमारे पास देखिए एक ऑप्शन हो रहा है, मैं चाहता हूँ इसी प्रॉपर्टी को कॉपी कर लिया जाए। कॉपी किया मैंने, अच्छा। देखो ऐड कॉपी प्रॉपर्टी ना, ऐड कॉपी प्रॉपर्टी किया। तो बस मुझे क्या करना है, नेम चेंज करना है, मुझे मेरा नाम रखना है यहाँ पर बीम 230, और मुझे इसमें डेप्थ इंक्रीज कर दिया, मैंने इसको 550 कर दिया, या मैं इसको 500 कर सकता हूँ। राइट ठीक है, सर। मैंने इसका नेम किया, यहाँ से कंक्रीट का ग्रेड सेलेक्ट किया अपना, कंक्रीट कौन सा होगा, और यहाँ से मैंने डेप्थ रख ली अपनी 500, और मेरा विड्थ वही है। और देखो रीइंफोर्समेंट में मुझे यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है, ये वैल्यूज मेरी सेट है ऑटोमेटिक। कॉपी करने से क्या है, मुझे बस कुछ वैल्यूज चेंज करनी है, बाकी मेरी वैल्यूज सेम रहेंगी और ओके। तो मेरे पास देखो एक बीम का इस साइज की प्रॉपर्टी हो गई, एक प्रॉपर्टी ये हो गई है, दो प्रॉपर्टीज मेरे पास है। अगर मेरा एक प्रॉपर्टीज फेल हो जाता है, इन केस अगर मैं एनालिसिस करता हूँ और ये प्रॉपर्टी फेल हो जाती है, तो मैं हैंड टू हैंड क्या करूंगा, इस प्रॉपर्टी से रिप्लेस कर दूंगा। तो मुझे ऐसा नहीं राइट है कि सर। मुझे बार बार बनानी, तो मैं क्या कुछ प्रॉपर्टीज अब, अगर ये प्रॉपर्टी पास हो रही है तो मैं इससे लो वाली वैल्यू प्रॉपर्टीज पे चेक करूंगा, वो भी पास होगी या फेल होगी। तो क्या हम एक मिनिमम हमको रिक्वायरमेंट हम निकाल पाते हैं, जैसे कि इकोनॉमिकल हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है। जी सर। तो मैंने ऐसे ही क्या बी ऐड किया, ऐसे ही हम क्या करेंगे, कॉलम ऐड करेंगे, है ना, जी सर। ऐसे ही कॉलम ऐड करेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, ऐड न्यू कॉन्क्रीट, ठीक है, कंक्रीट क्या क्या करेंगे, कॉलम डिजाइन कर रहे हैं, तो मैं कॉलम के लिए सी यूज कर लेता हूँ, कॉलम मतलब सी। कॉलम की साइज मैंने 230, ठीक है, मैंने रख लिया यहाँ पे 230 इंटू, मैं रख सकता हूँ 450, ठीक है। और यहाँ से ग्रेड कंक्रीट M20 ग्रेड, रेक्टेंगल शेप में है, डेप्थ कितना है मेरा 450, ठीक है, विड्थ क्या है मेरा 230, ये मेरी साइज आ गया। रीबार में जाएंगे, अब देखो यहाँ पर मैं कॉलम सेलेक्ट करूंगा, कॉलम के लिए मैं बात कर रहा हूँ। कॉलम में रिवार जो होगा Fe15, कंसाइनमेंट में यानी स्टीरअप्स मेरा Fe1415, राइट। अब आपने देखा राइट सर। वहां पर एक चीज, जब मैंने बीम किया था, जब मैंने बीम सेलेक्ट किया तो बस मैंने से क्या पूछा, रेन वो पूछा, स्पेसिंग पूछा बस, और साइज वो रेनफोर्समेंट का जो आप रिबार डालोगे उसकी ग्रेड पूछी है मुझसे ओनली, बाकी कुछ नहीं पूछा है। पर अगर मैं कॉलम डिजाइन करता हूँ, कॉलम में मुझे पूछेगा वो रेक्टेंगुलर की सर्कुलर है। सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने वैल्यू दी है बाहर वो तो ठीक है, पर वो क्या पूछ रहा है, रिंग के लिए पूछ रहा है मुझसे बेसिकली, रेक्टेंगुलर है आपका सर्कुलर है। रेक्टेंगुलर है तो टाइज होगी, सर्कुलर है तो मेरे पास टाइज भी हो सकती है और स्पाइरल्स भी हो सकता है। जैसे कि राइट सर। स्पाइरल्स का मतलब आपका जो है वो इस तरीके से क्या है, सर्कुलर में इस तरीके से रिंग आपका ऐसे काम कर रहा है कंटिन्यू,
और हाँ टाइज का हाँ। मतलब सर्कुलर में एक रिंग है, फिर दूसरा रिंग है, फिर तीसरा रिंग है सर्कुलर में। जी सर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रेक्टेंगुलर की बात कर रहे हैं फिलहाल। रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर में टाइज है हमारा। अब देखो यहाँ पे रेनफोर्समेंट टू बी चेक्ड और रेनफोर्समेंट टू बी डिजाइंड, ये बोथ ऑप्शंस हैं। अभी दोनों ऑप्शंस का क्या मतलब है, देखो अभी हम डिजाइन सेलेक्ट कर, देखो ऑटोमेटिकली डिजाइन आया सिलेक्टेड। डिजाइन का मतलब क्या, आपको नहीं पता रिजल्ट क्या आने वाला है, आप तो डिजाइन कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो कि रिजल्ट तो बाद में पता चलेगा। पर आपके पास ऑलरेडी कोई डिजाइन किया हुआ स्ट्रक्चर आया और उसको चेक करना चाह रहे हो आपकी इसमें जो रेनफोर्समेंट है वो सही है या गलत है, या कॉलम्स के अंदर है और बीम्स के अंदर है। तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, रेनफोर्समेंट टू बी चेक। अब चेक करने के बाद अब ये सारी वैल्यूज डालनी पड़ेंगी हमको, कि कितना कवर है 2 डायरेक्शन और 3 डायरेक्शन में। अभी देखो वो आ रहा था ना 3 डायरेक्शन और 2 डायरेक्शन, 2 और 3, ये 2 और 3। हेलो, जी सर। ये 2 और 3 जो है ना वो जी यहाँ सर। यहाँ समझ में आएगा आपको। हाँ सर। 2 और 3 आपका यहाँ पर आ गया। तो देखो ये है आपका चेक करना, जब आपको क्या वैल्यू डालनी है और एनालाइज करना है और देखना है चेक हो गया फेल होगा। और ये वैल्यू वो है जब आपको डिजाइन करना है, आपको नहीं पता कितना डलने वाला है रेनफोर्समेंट, कितना कंक्रीट पे पास होगा, क्या बीम की साइज पास होगी, क्या नहीं रहेगी, वो हम डिजाइन कर रहे हैं। तो इससे तो वैल्यूज मिलेंगे, या ऑलरेडी हमने कोई हमको डिजाइन दी गई और उसको चेक करना है, जब आप चेक करने के लिए डिजाइन करोगे। अभी क्या डिजाइन कर रहे हैं, सॉरी हम चेक नहीं कर रहे हैं रेनफोर्समेंट, हम रेनफोर्समेंट डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, देखो हमको क्या करना है, सबसे पहले आ गया क्लियर कवर फॉर कंसाइनमेंट बार्स, यानी कि आपका जो रिंग्स है, रिंग के बाद क्लियर कवर कितना होने वाला है सबसे पहला। राइट सर। अब क्लियर कवर कितना होगा आप बताइए। कंफर्मेंट सर, 40 माइनस जो 16 और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना, अभी 25 थोड़ी होगा देर। सर, 25। हाँ सर 25, हाँ, 25। 25 क्या है, क्लियर कवर हमारा होगा। जी सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 25 यहाँ से करेंगे सबसे पहले। राइट सर। फिर यहाँ देखो नीचे आ रहा है 3 डायरेक्शनल में कितना रेनफोर्समेंट होगा, 2 डायरेक्शनल में कितना, ये डायरेक्शन फिजिक्स है। तो एक्स मानो, वाई मानो, या 2 डायरेक्शन मानो या 3 डायरेक्शन मानो, एक ही बात है। राइट सर। 3 डायरेक्शन फेज, यानी कि ये 3 डायरेक्शन की तरफ एरो कर रहा है, यानी कि इस फेज में, राइट यानी सर। 3 डायरेक्शन वाली इसका फेज कौन सा हो गया, ये है इसका फेज, राइट सर। ये फेज हो गया ये वाला। अगर इस 3 डायरेक्शनल फेस, यानी कि अगर मैं यहाँ 3 डायरेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा और देखूंगा मैं, एक ये हो गया 3 डायरेक्शनल फेस। अगर मैं यहाँ खड़ा होकर ऐसे देखता हूँ तो 3 डायरेक्शनल की तरफ जब मैं देख रहा हूँ तो ये फेस में मुझे ये सारा दिख रहा है। 2 डायरेक्शन में अगर मैं खड़ा होकर यहाँ से ऐसे देख रहा हूँ, 2 डायरेक्शन में ये दिख रहा है मुझे। 3 डायरेक्शन में कितना रेनफोर्समेंट, 1 2 3 4 5, ये मुझे 5 दिख रहा है, समझ रहे हो। और 3 डायरेक्शनल में जब मैं हूँ, हाँ सर। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यूज है। अभी देखो मैंने यहाँ पे ये डिजाइन जब करेंगे ना तो ये वैल्यूज नहीं देनी है हमें, इनका कोई मतलब नहीं है। जब हम डिजाइन करते हैं तब चेक करना है, तब इनको हमको रखना है। पर ये समझाने के लिए लॉग राइट थ्री सर। डायरेक्शनल लॉग 2 डायरेक्शनल क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से मैंने, ये देखो यहाँ पे 3 है, 3 डायरेक्शनल, 2 डायरेक्शनल मेरा 5 हो गया। ठीक है, राइट सर। लॉन्गिट्यूडल रेनफोर्समेंट की साइज क्या है, यहाँ से 16 mm सेलेक्ट किया, तो 16 mm का एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील क्या होता है, 210। जी सर। ठीक है, तो और कॉर्नर बार्स, ये जो कॉर्नर बार्स जो होता है हमारा, देखो ये कॉर्नर बार्स है 1 2 3 4, दिस इज अ कॉर्नर बार्स। राइट। तो कॉर्नर बार्स का भी अगर कम ज्यादा रखना है तो मैंने अंदर तो क्या रखा है 16 लॉन्गिट्यूडनल बार्स, और कॉर्नर बार्स 20 mm का है। ठीक है, तो यानी 4 बार्स मेरा राइट 20 mm सर। का हो रहा है, बाकी मेरा 16 mm हो जाएगा।
ठीक है, अब रिंग्स की बात करें, 10 mm का रिंग्स का यूज करें, मैंने कहा नहीं 8 mm का। कितना स्पेसिंग के साथ, 150 स्पेसिंग, 2 डायरेक्शनल और 3 डायरेक्शनल का इनका मतलब। राइट सर। ठीक है, अब मैं यहाँ से ओके करूंगा। अब देखो जी सर। देखो मैंने ये कर दिया। एक चीज मैं आपको बताना वो गलत हो गया। देखो 2 डायरेक्शनल 3 डायरेक्शनल थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। 2 डायरेक्शनल यानी कि ये वाली साइड ऐसे, यानी कि ये रेइंफोर्समेंट राइट ऐसे सर। होगी, ये वाली साइड ऐसे, ये वाली साइड ऐसे। ओके। और थ्री थ्री डायमेंशन कौन सा है? ये वाला, यानी कि ये वाला। तो इस वाली राइट सर। डायरेक्शन में 3 1 2 3 था, इस वाले में 5 है। देखो 2 डायरेक्शनल, तो 2 डायरेक्शन की तरह ये वाली राइट सर। साइड है मेरी, यानी कि ये वाली ऐसे है मेरा 2 डायरेक्शन इस साइड में। यानी कि इस वाली लेंथ में कितनी आ रही है? तो 1 2 3 4 5। राइट सर। और 3 डायरेक्शनल, यानी कि 3 डायरेक्शन कौन सा है मेरा? ये वाला ऐसे, ऐसे है। राइट सर। तो इसमें कितना आ रहा है? 1 2 3, ये हमारा 3। कोई बात ठीक है, नहीं। चलो बाकी मैंने सेट किया। अब यहाँ से ओके करेंगे। अब देखो यहाँ पर कॉर्नर्स वाला बार्स जो है वो 20 mm शो कर रहा है, बाकी वाले बार्स जो है 16 mm शो कर रहे हैं। यानी कि देखो दिखने में ही पता चल रहा है कि कम ज्यादा है डॉट से। राइट सर। ठीक है, ठीक इससे हमारा ये काम करता है। तो हम क्या करते हैं, जब डिजाइन करते हैं ना तब इन वैल्यू का यूज नहीं है हमारा, तब हम इनका यूज नहीं करते हैं। मेनली हमारा यूज कब होता है? जब ये वैल्यूज पुट करने के, जब हम चेक कर रहे हैं। डिजाइन में आपको खाली कवर बताना है, बाकी कुछ नहीं बताना है आपको। ठीक है, राइट सर। तो वहां से ओके किया, इस तरीके से हमारा हो गया। मॉडिफायर हम चेंज नहीं करेंगे, डेप्थ हमारी हो गई और यहाँ से ओके करेंगे तो हमारा कॉलम डिसाइड हो गया। एड न्यू प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अब एक प्रॉपर्टी और चेंज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे सी, एक कॉलम साइज और बना लेते हैं। कौन सा? सी 300 इंटू 300, M20 ग्रेड होगा। बस हमको क्या करना है, यहाँ से 300 रखना है राइट सर। और यहाँ पर 300 रखना है। और अंदर कवर मेरा है, कॉलम बना रहे हैं, कवर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ग्रेड मेरा सेट है, बाकी सब सही है। ओके, तो ये मैंने ओके कर राइट दिया। सर। तो मेरा 2 कंक्रीट कॉलम का प्रॉपर्टी रेड हो गया और बीम्स का रेडी हो गया। राइट सर। इतना समझ में आया? हाँ सर, समझ गए सर। ज्यादा तो नहीं हो रहा है? नहीं सर, ज्यादा तो नहीं हो रहा है सर, पर अभी सर वो क्लास का बंद होने का टाइम आ गया ना, इसलिए। हाँ हाँ, मैं अभी इसीलिए पूछ रहा हूँ। अभी आज मैं अभी इस कॉलम और हाँ। बीम का प्रॉपर्टी डिफाइन करना ही बताया, इससे ज्यादा नहीं बता रहा हूँ आपको। इसलिए मैंने अभी पूछा, जी आपको सर। इतना तो समझ में आ रहा है ना? ये अभी ज्यादा नहीं करेंगे, ये तो ज्यादा हो जाएगा तो क्या समझ में नहीं आएगा आपको फिर, राइट सर। है ना? तो अभी इतना समझ में आया जी जितना भी सर, अभी बताया सर मैंने। मेरे समझ में आ गया। हाँ हाँ सर। सर वो 2 और 3 डायरेक्शन वाला समझ में आ गया अब। आ पहले गया जब ना नहीं आ आपको? रहा था ना, तो अब। जी हाँ सर। ठीक ठीक, यही यही मेन चीज था, वो समझाना था आपको, समझ में आना चाहिए था। राइट सर। अभी कोई और प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। नहीं सर, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक है, आप इतना जो मैंने आपको समझाया है आप एक बार इतना जरूर करिएगा कल। इतना करने के बाद जी फिर हम सर। आगे क्लास फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है? जी सर। ओके करेंगे। थैंक यू सर। ओके।